चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव जी से जानना चाहेंगे इसका जवाब। सवाल यही है कि कबीर को धर्म गुरु माने या एक कवि के रूप में देखें। जब हम लोग बीए की किताबों में पढ़ते थे ये इस किस्म के सवाल कि कबीर की कविता भाव उन्मेष करती है या उपदेश देती है, व्याख्या कीजिए। या ये पढ़ते थे कि कबीर समाज सुधारक है, व्याख्या कीजिए। तो मोटा मोटी जो समझ बनी हुई है कबीर के बारे में, और वो प्रभावशाली समझ है हिंदी एकेडमिया के भीतर भी, वो या तो कबीर को समाज सुधारक के रूप में देखती है या फिर उनके समाज सुधारक रूप को उत्पाद मानती है, सेकेंडरी मानती है, प्राथमिक तौर पर उन्हें धर्म उपदेशक मानती है। कबीर स्वयं कवि हो सकते हैं या शब्दों के साथ उनका बर्ताव एक कवि के रूप में हो सकता है, ये समझ उतनी प्रभावशाली समझ नहीं रही। अब इस चीज को जरा देख ले कि ये प्रभावशाली समझ रही क्यों नहीं। कबीर हमें सहज मिलते नहीं, और वो सहज की बात करने वाले हैं, हमें मतलब हमारी अकादमिक दुनिया में सहज नहीं मिलते। सहज नहीं मिलने का कारण एक पीछे का इतिहास है। सबसे पहले अगर आप किताबों को पढ़ें तो कबीर से आपकी भेंट होगी। मैं पोथियों और पांडुलिपियों की बात नहीं कर रहा, कबीर से की वाणी की सबसे पुरानी पोथी तो 1580 के आसपास की, लेकिन उनकी व्याख्याएं तो अंग्रेज बहादुर की व्याख्याएं, एच विल्सन की व्याख्या है, और उसके बाद हमारे प्रसिद्ध ग्रियर्सन साहब की व्याख्या है। तो एच विल्सन और ग्रियर्सन दोनों अपने ईसाई धर्म के अनुभव के आलोक में कबीर को देखते हैं, और इस कारण वो कबीर को पहले तो कबीर पंथ का स्थापक मानते हैं, और उसके बाद फिर ईसाइयत के जो ऐतिहासिक अनुभव रहे हैं उसके आलोक में उन्हें धर्म सुधारक मानते हैं। और ये समझ अगर एक बार खिंच गई तो इस समझ से टकराए बगैर अगर कोई इसे बुनियादी तौर पर खारिज नहीं करता तो ये समझ बढ़ती जाएगी। तो शुक्ल जी, जो रामचंद्र शुक्ल, बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है, बड़े आलोचक, वो इस समझ के दायरे के भीतर ही कबीर की व्याख्या करते हैं। और इसलिए मैं आपको उनकी पंक्ति याद दिलाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि एक धर्म विशेष के रहने वालों के बीच, मानने वालों के बीच रहने के कारण कबीर की नजर भगवान के दुष्ट दलनकारी रूप की ओर नहीं गई। और दूसरा, इन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। तो जनता के बीच भी दो भाग है, और दूसरा ये कि कबीर में साहस का अभाव है, इसलिए दुष्ट दलनकारी भगवान का जो रूप है उस तरफ इनकी नजर या प्रवृत्ति नहीं गई। समाज सुधारक रूप को आप यहाँ पर देखें। यही बात आप द्विवेदी जी के पास भी पाएंगे, चूंकि ग्रियर्सन आदि ने कह दिया था कि भक्ति जो है ईसाइयत के संपर्क से और उसके बाद एकेश्वरवादी धर्मों के संपर्क से कबीर के यहाँ आती है। तो अपना लक्ष्य द्विवेदी जी ने ये माना कि कबीर को विदेशी पने से छुड़ाया जाए, उनके रहस्यवाणी, मर्मवाणी आदि जो आरोप लगाए जाते हैं उससे छुड़ाया जाए और उन्हें प्राथमिक तौर पर भक्त के रूप में देखा जाए। तो वो पंक्ति आपको भी और मुझे भी और हिंदी साहित्य के सब विद्यार्थियों को याद रहती है। और ऐसा लिखते हुए, जो कि परंपरा का इतना गहरा पंडित है, वो इतने गहरे पंडित द्विवेदी जी, वो ये बात नोटिस नहीं कर पाते कि कबीर जिस समय लिख रहे हैं, और आपने उनकी जन्म तिथि का और फिर मृत्यु तिथि का अपने शुरुआती परिचय में हमें बताया कि उसी समय लगभग भक्ति रस के रूप में शास्त्रीय ग्रंथों में भाई चर्चा कर रहे थे चंडीदास की। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी बंधु, उज्जवल नीलमणि, उसमें भक्ति को एक रस के रूप में निरूपित कर दिया जाता है। और उसके बाद वो निरूपित क्या कर दिया जाता है, जो चीजें सच्चाई के रूप में सामने हो रही हैं उसको स्वीकार करते हुए आपको रस रूप में परिणत करना पड़ता है। काव्य के एक रस के रूप में आप देखिए। तो
अन्य भक्तों की वाणी को भी जी। और कबीर की भी वाणी को देखने के लिए वो साहित्यिक कैनन मौजूद है जिसमें आप कबीर को कवि कह सकते हैं। और कबीर की वाणी जो है वो अब शब्दों के साथ जो बर्ताव करती है, आप जरा एक दो उदाहरण देखें। जी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया आंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बानी फूटे जी। ये वाणी से बांस फूटने, सुवास फूटने की क्या बात है? वाणी से सुवास कैसे फूटेगी? ये क्या चीज है? बोलने की जो अदा है, जो जबादानी का तरीका है। नैना अंतर आव तू, पलक ढांप तो ले, मैं ना देखूं और को न तुझको देखन दे। सही बात। कायांतरण हो जाता है व्यक्तित्व का। बालम आओ हमारे गहरे, तुझ बिन किया देहरे, एक में हो सेज न सोए, तौलो कैसा नेहरे। तो इसे हम अगर द्विवेदी जी के ही शब्दों का प्रयोग करें तो ये कवित्व का चरम निदर्शन है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कवि के रूप में वो आत्मसजग कवि नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी की तरह पद्मावत में। जी जी। लेकिन कवि के रूप में पहचानने की गुंजाइशें तो खूब खुली हुई हैं। जी। बस दुविधा यही रही कि हमने उन्हें समाज सुधारक वाले कांचे में फिट करके रख दिया और इसके पीछे वो इतिहास है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।